ऑफ राइट एट्रियम के बारे में। तो देखें, मैं इसको विजुअली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस मॉडल को हम देखते हैं, ये हमारा मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल में, चलो इस मॉडल से बात करते हैं अपन। इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं दे रखी, इस मॉडल में मस्कुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा दे रखी है। तो मैं अगर बात करूं तो ये आपको जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये एट्रियम की जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें इस मॉडल में दिखाई नहीं दे रखी, दे नहीं रखी, लेकिन इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनेटी। क्या बोलते हैं? नोट इट डाउन गाइस, मार्क माय वर्ड्स, मस्कुलर पेक्टिनेटी। आज हम सिर्फ ओरिएंटेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इनको ढंग से पढ़ेंगे। जो एट्रियम के ऊपर जो मसल्स होती है, उसको मसल्स को क्या बोलते हैं? मस्कुलर पेक्टिनेटी। क्लियर हो गई बात? अब देखो कि इस सुपीरियर वेना केवा से लेकर, ये सुपीरियर वेना केवा का एंड है और ये इंफीरियर वेना केवा का एंड है। ये नीचे वाला इंफीरियर वेना केवा है, नीचे इंफीरियर वेना केवा है। तो इस सुपीरियर वेना केवा के यहाँ से लेकर इस इंफीरियर वेना केवा तक, नीचे तक, इसको, इस सल्कस का नाम मैं क्या दे रहा हूं? सल्कस टर्मिनालिस। क्या दे रहा हूं? सल्कस। आज हम ओरिएंटेशन करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। सल्कस टर्मिनालिस। और ये सल्कस टर्मिनालिस कहां दिखाई देता है? एक्सटर्नल फीचर है ये इसका, कि बाहर की ओर ये सल्कस दिखाई देता है। समझ में आया सभी के? और कहां से कहां तक होता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा टू इंफीरियर वीना केवा। सल्कस टर्मिनालिस समझ में आया? दोबारा देखो, इस मॉडल में भी है, ये देखो सल्कस टर्मिनालिस। सभी को दिखाई दे रहा है सल्कस टर्मिनालिस? क्या बताया? सल्कस टर्मिनालिस। अब मैं क्या करूं? इस सल्कस टर्मिनालिस को बाहर से खोल दूं तो अंदर जिस जगह पे सल्कस टर्मिनालिस था, बाहर इस जगह पे सल्कस टर्मिनालिस था, तो अंदर भी एक ऐसा ही एक सल्कस प्रेजेंट होगा। जिस जगह पे बाहर की ओर से सल्कस टर्मिनालिस था, अंदर की ओर भी ऐसा ही एक सल्कस प्रेजेंट होगा। और उस सल्कस का नाम जो इंटरनली प्रेजेंट होता है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्रिस्टा टर्मिनालिस। समझ में आया सभी के? क्रिस्टा टर्मिनालिस। देखो ये सल्कस है इधर, इसमें ढंग से मॉडल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा ये देखो, ये इस जगह पे है, ये रहा, ये वाला, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिस्टा टर्मिनालिस। इस मॉडल में अगर देखने की कोशिश करें यदि अपन, तो ये बाहर की ओर सल्कस टर्मिनालिस था, तो अंदर की ओर भी एक सल्कस प्रेजेंट होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब बात करो कि क्रिस्टा टर्मिनालिस का काम क्या?
ये क्रिस्टा टर्मिनलिस सेपरेट करता है एंटीरियर रफ सरफेस को पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस से, पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस से। मतलब सपोज करो ये क्रिस्टा टर्मिनलिस है, तो आगे का जो भाग होगा, ये सपोज करो ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है किसका, राइट एट्रियम का, और ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। अब यहां तो 2D है, लेकिन यहां मैं बता सकता हूं कि ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है ये वाला, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टा टर्मिनलिस। अंदर प्रेजेंट होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस, बाहर क्या प्रेजेंट है, सल्कस टर्मिनलिस, अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। समझ में आया सभी के? चलें आगे। अब देखें कि ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। आगे की सरफेस ये देखो, समझ गए, ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। आगे की जो सरफेस है वो तो ये देखो, ये पीछे की जो सरफेस होगी, एक सेकेंड, ये देखो, ये वाली सरफेस, पीछे की जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, क्या लिखा है, स्मूथ, और आगे की कैसी होगी, रफ। आगे की रफ क्यों है, क्योंकि आगे मस्कुलर पेक्टिनिटी है, तो वहां पे फाइबर्स हैं मसल के, इसलिए वो कैसी है, रफ है, और पीछे क्या है, स्मूथ सरफेस। क्लियर हो गई बात? अब देखो, जब बालक पैदा होता है तो बालक का हार्ट क्या होता है, प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता। जब बालक पेट के अंदर होता है, पेट नहीं बोलेंगे अपन, मेडिकल स्टूडेंट हो गए अब, यूट्रस कहेंगे अपन, कि यूट्रस में जब बच्चा होता है तो ये जो मैंने सर्कुलेशन बताई कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वापस होके क्या नाम से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होगा, फिर लंग्स में जाके पल्मोनरी वेन्स आएंगी 4, और फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ऑर्टा को चला जाएगा। ये तो होता है एडल्ट्स में, लेकिन बच्चों में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जाता, वो जाता है, ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की है, वो जाता है राइट एट्रियम से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम पे। सपोज करो कि ये हार्ट है, तो नॉर्मली में तो क्या हो रहा था, इस राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन करके हुए ये नीचे की ओर जा रहा था, ये तो नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर हो रहा है। लेकिन आज के क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि इन फीटस राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डायरेक्ट ब्लड जाता है, और जिस पाथवे से होके जाता है उसको बोलते हैं अपन फोरामेन ओवेल। चौथी स्ट्रक्चर क्या देखने को मिली राइट एट्रियम में, क्या देखने को मिली, फोरामेन ओवेल। क्या देखने को मिली, फोरामेन ओवेल। समझ में आई बात? ठीक है, बच्चों में देखने को मिलता है फोरामेन ओवेल, बच्चों में देखने को मिलता है, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वो खुला हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वो फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट
मैच्योर हो जाती है। तो वो फोरामेन ओवल जिस जगह पे था वहां पे गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस ये स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगी। वहां पे फोरामेन ओवल नहीं देखेंगे अपन हार्ट के अंदर, एडल्ट्स के हार्ट में फोरामेन ओवल नहीं दिखेगा। वहां फोरामेन का मतलब क्या, गड्ढा, कि उस गड्ढे में से ब्लड का डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। नॉर्मली कहां से कहां तक होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होता है, लेकिन बच्चों में क्या हो रहा है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर हो रहा है। समझ में आया सभी के? तो उस जगह को क्या बोल रहा हूं मैं, बच्चों में फोरामेन ओवेल। लेकिन जब वो गड्ढा बंद हो जाएगा एडल्ट्स में, उसी स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं, फोसा ओवेलिस। अगर मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूं, होना तो चाहिए इसमें, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना इजी होगा उसको बना पाना, पर फिर भी मैं कोशिश करूं। हाँ देखो, ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा दे रखा है, ये इधर इतना सा, ये देखो, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, फोसा ओवेलिस। ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है, फोसा ओवेलिस। ठीक है, ठीक है, फोसा ओवेलिस। ये बीच का गड्ढा क्या है, फोसा ओवेलिस। लेकिन इस फोसा ओवेलिस की जो बाउंड्री होती है, फोसा ओवेलिस की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं अपन लिम्बस ओवेलिस। बाउंड्री लिम्बस ओवेलिस या एन्युलस लिम्बस, एन्युलस लिम्बस। समझ में आई बात? ये जो लिप है उसकी, होंठ है जो उसके, उसकी जो बाउंड्री है फोसा ओवेलिस की, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, एन्युलस लिम्बस। क्या बोल रहा हूं, एन्युलस लिम्बस। ध्यान दो बच्चों सारे इधर। क्या हुआ, बोर हो गया क्या? ऐसे नहीं बेटा, ध्यान देना पड़ेगा, एनाटॉमी है। चलें आगे। अब देखें कि और अच्छा, इसको डिलीट कर रहा हूं मैं या ऊपर को इसको डिलीट कर दूं। और क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, मस्कुलर पेक्टिनेटी बता दिया, सल्कस टर्मिनलिस, बाहर से सल्कस प्रेजेंट होता है जो कि कहां से कहां तक होता है, सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अच्छा एनाटॉमी में एक चीज और आएगी कि जो सुपीरियर वेना केवा की जो वॉल्व होती है, सॉरी इंफीरियर वेना केवा की, आईवीसी की वॉल्व, क्या ये दिख रहा है बोर्ड, कैमरे में दिख रहा है ये चीज, नीचे आऊं अब, ठीक है। फिफ्थ, इंफीरियर वीना केवा का वॉल्व भी दिखेगा एनाटॉमी में। उस वॉल्व को क्या बोल रहा हूं मैं, यूस्टेशियन वॉल्व। फिर सिक्स्थ, कोरोनरी साइनस का वॉल्व दिखेगा, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, थिबेशियन वॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा ये आज की, इसको अगर पकड़ लिया तो सब चीज पकड़ लिए। ध्यान रखना, मेडिकल, सर्जिकल, इंटरनल मेडिसिन की जितनी भी डिजीजेज होंगी इस एनाटॉमी और इस फिजियोलॉजी के बेस पे ही चलेंगी सारी मेडिसिन। वो सारी चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी अगर ये आज की क्लास तुमने अपने टिप्स पे याद कर ली तो। कुछ याद नहीं करना, बस इनके नाम याद करने, क्या होता है कैसे होता है वो मैं समझा चुका हूँ, वो तुम्हारे माइंड में चलेगा, नाम तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए। समझ में आया सभी के? अब देखें, इस पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस का भी एक नाम है, एंटीरियर रफ सरफेस का भी एक नाम है। एंटीरियर सरफेस का भी एक नाम है। पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस को बोलते हैं अपन साइनस विनोरम।
साइनस विनेरम, साइनस विनेरम, साइनस विनेरम। और एंटीरियर रफ सरफेस को बोलते हैं क्या? एट्रियम प्रॉपर, एट्रियम प्रॉपर। क्या बोलते हैं? एट्रियम प्रॉपर। अब देखो, अब जो चीज बताने जा रहा हूं, इस एट्रियम पे आपको ये ओर्टा दिख रहा है, ये ओर्टा दिख रहा है। इस ओर्टा के इधर नीचे जस्ट इस ओर्टा को सराउंड करते हुए एक नोड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? नोड प्रेजेंट होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? साइनो, ये मिटा रहा हूं मैं, डिलीट कर रहा हूं मैं, नोट इट डाउन गाइस। एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोल रहा हूं? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है। जो सेप्टम लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम से जो चीज डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं सेप्टम, और उस सेप्टम का नाम होगा, नेक्स्ट चीज क्या देखने को मिलेगी? एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम। और जो सेप्टम एक वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखो इसमें अगर मैं दिखाऊं इसको ढंग से आपको, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि इस राइट वेंट्रिकल को इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सेप्टम, ये सेप्टम दिख रहा है, एक दीवार लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? सेप्टम। क्या बोल रहे हैं इसको? सेप्टम। तो ये सेप्टम एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से, मतलब राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आई आज की क्लास? तो शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बात की किसकी? सल्कस टर्मिनलिस। कहां से कहां तक होता है? सुपीरियर वीना केवा से इंफीरियर वीना केवा तक। उसके बाद हमने बात की क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो क्या करता है? इंटरनल सरफेस में होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है एट्रियम के, और किसको किससे सेपरेट करता है? पोस्टीरियर रफ सरफेस को, या पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस को एंटीरियर रफ सरफेस से सेपरेट करता है। पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस का नाम क्या? साइनस विनेरम। क्या? साइनस विनेरम पोस्टीरियर सरफेस का नाम है बेटा, साइनस विनेरम। और एंटीरियर सरफेस का नाम क्या? एट्रियम प्रॉपर। इनको इससे डिवाइड करता है। उसके बाद हमने किसकी बात की? किसकी बात की? नोड्स की, वॉल्स की बात की ना। हाँ, राइट एट्रियम, फीटस के अंदर क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड नहीं जाता, राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर होता है। और जिस पाथवे से वो ट्रांसफर हो रहा है उस पाथवे को क्या बोल रहा हूं मैं? फोरामेन ओवेल। लेकिन बच्चों में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ओवेल फोरामेन कुछ समय बाद बंद हो जाता है, और जो एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में वहां पे होल तो नहीं होता उसमें, होल उसका बंद हो जाता है, छेद उसका, बोलते हैं ना दिल में छेद है, वो दिल में छेद क्या बीमारी है? वो कंजेनाइटल डिजीज है वो एक। ठीक है,
बोलते ना दिल में छेद है इसके, वो बचपन से ही होता है, किसी के बड़े होके नहीं होता। उसका फोरामेन ओवल प्रॉपरली बंद नहीं होता, फोरामेन ओवल फोसा ओवेलिस में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो उस फोसा ओवेलिस कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? और क्या क्या जाना अपन ने कि फोसा ओवेलिस के जो चारों ओर जो स्ट्रक्चर सराउंड करती है उसको क्या बोल रहा हूँ? एन्यूलस लिम्बस या लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस। क्लियर हुई बात सभी के? उसके बाद क्या बताया? आईवीसी किसके अंदर गिर रही है? राइट एट्रियम में। सुपीरियर वीना केवा का कोई वॉल्व क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से और नॉर्मली अब नीचे से जाएगा तो प्रेशर लगाना पड़ेगा और बार बार वो ब्लड नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो वॉल्व लगाना जरूरी ताकि वो ब्लड लॉस ना हो, प्रॉपर ब्लड वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए पहुँच पाए। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कौन से वॉल्व? क्या वॉल्व का नाम क्या है? यूस्टेशियन वॉल्व। कौन सा वॉल्व है? यूस्टेशियन वॉल्व। और कोरोनरी साइनस भी कौन सा ब्लड गिराता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किस वॉल्व से? थिबेशियन वॉल्व से। कौन सी वॉल्व से? थिबेशियन वॉल्व से। और उसके बाद क्या बताया? आप लोगों से इसीलिए बुलवा रहा हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो। ऑर्टा को सराउंड करते हुए एट्रियम के जस्ट ऊपर एक नोड प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कि जो भी नर्व फाइबर्स, जैसे वेगस नर्व किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट को कर रही है, आपके स्टमक को भी कर रही है, लेकिन हार्ट में वेगस नर्व जो सप्लाई कर रही है, वहाँ से जो सोडियम चैनल गेट से सोडियम जो आएगा और वो सोडियम क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा और रीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल बनाएगा और आपका हार्ट पंप होगा। तो पंपिंग मैकेनिज्म के लिए वो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका हार्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पंप कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? साइनोएट्रियल नोड की वजह से। किसकी वजह से कर रहा है? साइनोएट्रियल। और वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्टा को सराउंड करते हुए। समझ में आई बात? और क्या बताया मैंने? लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको क्या बोलते हैं? एट्रियल सेप्टम। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको क्या बोलते हैं? एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। आज की क्लास का क्वेश्चन सबके लिए, एक बार में जवाब देना, जिससे पूछूं वो देना। हाँ दोस्त, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एट्रियम क्या बोलते हैं उसको? हाँ आप बताइए। आप साइनस विनेरम। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। समझ में आया सभी के? ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट।